क्लास 10th। आज हम अपनी मैथ्स की क्लास में करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 43, ठीक है, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020 और इसका टॉपिक है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। हमने अपनी क्लास में जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है याद कीजिए और बताइए, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। फर्स्ट है, देखिए, एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो अब आप बताइए कि यहाँ ब्लैंक में क्या आना चाहिए। जीवा, व्यास, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ऐसे कुछ शब्द आपने पढ़े थे ना, इनमें से क्या आएगा सोचकर बताइए। एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो दो बिंदुओं वाली जो बात थी, जैसे अब सपोज हम डायग्राम बना लेते हैं, तो दो बिंदुओं पर देखिए, यहाँ और यहाँ हमने दो बिंदु इस पर ले लिए और ऐसे हमने इसको मिला दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो हम जीवा कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए जीवा, ठीक है। अब देखिए सेकंड, एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, देखिए यहाँ पर स्पर्श बोला था ना, ठीक है। तो स्पर्श के केस में यहाँ तो जीवा लिखेंगे हम। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी यहाँ पर हम लिखेंगे छेदक रेखा। ये जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद, यहाँ प्रतिच्छेद लिखा है बेटा, ये करती है। तो स्पर्श रेखा की बात हम कर रहे हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, ठीक है। एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है, हमने पढ़ा था ना इस तरह से। जैसे ये वृत्त है और सपोज यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से अगर एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए कोई रेखा जा रही है तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते थे, है ना। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो यहाँ पर आएगा एक, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए डायग्राम हमारे पास ये बना हुआ है। इस डायग्राम में देखते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त था हमारा, ये स्पर्श रेखा है, और ये जो है हमारा, ये जो हमने बनाया था ना, ये क्या था, इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा में जो कॉमन पॉइंट होता है, ये वाला जो कॉमन पॉइंट है, इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ हम लिख देंगे स्पर्श बिंदु। ये आपका पिछली वर्कशीट का ही है, तो आप सभी बच्चों को इसके आंसर अच्छे से मालूम होंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक में लिख देंगे स्पर्श बिंदु। आइए अब करते हैं हम इससे आगे। कुछ हमें क्रियाकलाप दिए गए हैं, वो हमें करने हैं। देखिए यहाँ है हमारे पास क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप स्थिति 1, फर्स्ट केस में हमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी गई है। देखिए वर्कशीट में ना हमें 3 स्थिति दी गई हैं, 3 सिचुएशन हमें दी गई हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इनको सोचना कि अगर हम इन एक्टिविटी को करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं सिचुएशन 1। एक कागज़ पर एक वृत्त खींचिए, ठीक है। एक आपको पेपर लेना है, उस पर एक सर्कल बनाइए, एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। अब उस सर्कल में, उस वृत्त के अंदर आपको एक बिंदु लेना है, ठीक है। चित्र 1, अब यहाँ पर आप चित्र 1 देख सकते हैं, ये हमारे पास चित्र 1 है, ठीक है। ये आपने एक वृत्त बनाया, उसके अंदर आपने एक बिंदु लिया P, ये कोई बिंदु P है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमने बिंदु लिया है P वृत्त के अंदर, उसमें आगे हमें क्या करना है, पढ़ते हैं। क्या आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? आप क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो देखिए अब जो पॉइंट आपने अंदर लिया है, क्या आप इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आपने बहुत सारी रेखाएं खींचने का प्रयास किया। देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ आपने ये वाली एक रेखा खींची, देखो यहाँ खींची है ना। इसके बाद आपने ये वाली एक रेखा खींची, यहाँ एक रेखा खींची। इसके बाद आपने यहाँ एक रेखा खींची,
यहाँ देखते हैं हम। देखिए, ये जो हमने पी पॉइंट लिया था, यहाँ पर आपने ये रेखाएं खींचने का प्रयास किया है ना। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं, क्या इनमें से कोई भी जो आपने रेखाएं खींची हैं, क्या ये रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं? बताइए। ये जो रेखाएं आपने यहाँ खींची हैं, ये 3, 1 2 3, क्या ये रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं व्रत की? नहीं, ये तो छेदक रेखा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब आप व्रत के अंदर कोई बिंदु लेते हैं, तब आप उस केस में उस बिंदु से दिए गए व्रत पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पा रहे हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि हमने परिणाम क्या निकाला। देखिए, परीक्षण परिणाम, यह संभव नहीं है कि व्रत के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, अर्थात व्रत के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली व्रत पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, तो स्थिति 1 हम पढ़ चुके हैं। अब करते हैं हम स्थिति 2। स्थिति 2 देखते हैं। देखिए, व्रत पर एक बिंदु पी लीजिए। पहले हमने व्रत के अंदर लिया था, अब हमें लेना है व्रत के ऊपर। ठीक है, व्रत के ऊपर हमें बिंदु लेना है तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए। चित्र 2। अब देखिए, हमारे पास ये वाला डायग्राम है। ये आपने कोई व्रत लिया और अब इसके ऊपर आपने यहाँ पी पॉइंट लिया है, तो यहाँ से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ आपने स्पर्श रेखा खींच दी बड़ी आसानी से, और ये जो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? पी, यानी कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। तो इसका परिणाम क्या होगा? व्रत के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात व्रत पर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस बिंदु से आप इस व्रत पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर कहीं अन्य बिंदु दिया होगा व्रत पर, सपोज यहाँ दिया है, तो एक आप वहाँ से खींच सकते हैं। यहाँ दिया हो, एक आप यहाँ से खींच सकते हैं। एक दिया होगा, यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, तो यानी व्रत की परिधि पर स्थित अगर कोई एक बिंदु है, तो उस पर्टिकुलर उस बिंदु से हम व्रत पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्रत पर स्थित अलग अलग बिंदुओं से हम सभी के लिए अलग अलग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, तो स्थिति 2 के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं स्थिति 3 के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिया है स्थिति 3, ये हम पढ़ रहे हैं। व्रत के बाहर एक बिंदु पी लीजिए और व्रत पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। अब जो आपको पॉइंट लेना है वो व्रत के बाहर लेना है। आप क्या परीक्षण करते हैं? आप कैसे बिंदु Q और R को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ जो हमारे पास व्रत है, इससे बाहर कोई पॉइंट यहाँ दिया है हमारे पास P, ये P पॉइंट है। यहाँ से इस बाह्य बिंदु से इस दिए गए व्रत पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा क्या होती है? कि जो व्रत की परिधि पर सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। तो इस बाह्य बिंदु से हमने इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दी, है ना, आसान। इस तरह से हमने खींच दी। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर कॉमन आएगा, यानी उभयनिष्ठ आएगा, इस स्पर्श रेखा और ये जो व्रत है, इसके बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, यानी जो स्पर्श बिंदु होगा, इसको हम यहाँ पर Q का नाम दे देंगे और यहाँ पर R का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या परिणाम निकालते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने बाह्य बिंदु से इस पर हमने कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींच पाए? हम सिर्फ 2। ठीक है, जिनके नाम PQ और PR हैं। नाम यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन स्पर्श रेखाएं हम कितनी खींच पाए? सिर्फ 2। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षण परिणाम देखते हैं। परीक्षण परिणाम में हम क्या लिखेंगे? देखिए, आप इस बिंदु से व्रत पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली व्रत पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ Q और R क्रमशः क्या है? स्पर्श रेखाओं PQ और PR के क्या है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, जो Q है वो PQ का स्पर्श बिंदु है और जो R है वो PR का स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ और बतानी है आपको कि ये जो आपने डायग्राम बनाया था, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये जो PQ है और PR जो है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसमें हम स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लंबाई कैसे नापेंगे,
है ना। स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी, क्या यहाँ तक जो ये एरो है या इससे आगे हम स्पर्शरेखा की लंबाई कैसे नापेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो पी पॉइंट है ना, बाह्य बिंदु से और ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यानी ये जो पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये इस स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ठीक है। और यहाँ पी आर की जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इस लंबाई को हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। ठीक है। बाह्य बिंदु से और स्पर्श बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है उसको हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये लंबाई तो देखने में हमें समान लग रही है, और अगर आप इस लंबाई को स्केल लेकर के नापते हैं तो भी ये आपके पास बराबर आएगी। ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। आप देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई जो मैंने अभी आपको बताया है, बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को बिंदु P से यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। और यहाँ पर PQ बराबर PR, ठीक है, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होती हैं। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया है। देखिए, अब इनका उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, अभी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए जिनका आंसर हमें करना है। ठीक है, जो इस वर्कशीट पर बेस्ड है और जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर आधारित जो भी हमें नॉलेज मिली है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। फर्स्ट देखते हैं, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल डैश स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए, वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, बाहर, ये ध्यान रखना है आपको कि बाहर है। सपोज ये है बाहर कोई पॉइंट, है ना, पी पॉइंट जैसे हमने लिया था अभी। तो इससे वृत्त पर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2। एक तो ये और एक ये, पढ़ा था ना हमने अभी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब देखते हैं थर्ड, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा डैश है। हमने स्थिति 1 पढ़ी थी ना अभी। तो अगर वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है, सपोज देखिए यहाँ पर ये कोई अंदर पॉइंट है स्थिति 1 में जैसे हमने पढ़ा था, तो क्या इस अंदर पॉइंट से हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं, वृत्त के अंदर अगर पॉइंट होगा तो हम उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो आज की वर्कशीट हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और यहाँ देखिए वर्कशीट में ना हमारे लिए कुछ मैसेज लिखा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। ये देखिए, यहाँ हमारे लिए लिखा है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो हमें ये जो वर्कशीट में हमारे लिए मैसेज है इसे भी ध्यान में रखना है और इसको हमें अच्छे से फॉलो करना है, अपना और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखना है। तो अगली वर्कशीट में हम करेंगे कोई नया टॉपिक। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।